साथियों नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान से राजनीतिक गलियों में उबाल आ गया है और उनका एक छोटा सा बयान वायरल हो गया है। असलियत में G24 के एक चैनल पर मानक गुप्ता इंटरव्यू कर रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता का, जिसमें वो हर नेता के बारे में एक लाइन पूछते हैं और उन्हें एक लाइन में डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। उसी क्रम में मोहन भागवत के बारे में पूछा जाता है तो सीएम साहिबा बोलती है आदरणीय, और दिल्ली के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो वो केजरीवाल का नाम लेते हैं। और जब उनसे अखिलेश यादव के बारे में कहा गया तो उन्होंने एक शब्द में कहा टोटी चोर। टोटी चोर कहना उनके गले की फांस बन गया और पूरे देश के अंदर एक चर्चा शुरू हो गई। तो साथियों सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो का हिस्सा जिससे आपको अंदाजा होगा कि असलियत में मुद्दा क्या था। उसके बाद में हम बताएंगे कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया है, क्या अपना जवाब दिया है, और ये भी बताएंगे कि इस मुद्दे पर रेखा गुप्ता की थू थू क्यों हो रही है। आइए देखते हैं वो वीडियो। केजरीवाल ही दिखता भी तो मुझे। अखिलेश यादव टूटी चोर टूटी चोर टूटी चोर। साथियों इसमें कोई शक नहीं है कि हाल ही में रेखा गुप्ता अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, नई मुख्यमंत्री है, तो अपने आप को कुछ दिखाने के चक्कर में, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में अनाप शनाप बोलती रहती हैं। इस वीडियो में भी ऐसा किया है। अभी उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं। अखिलेश यादव कोई छोटे कद के नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका राजनीतिक इतिहास है, एक बड़े परिवार से हैं, संसद के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बारे में कल की मुख्यमंत्री का इस तरह से एक गंदा शब्द बोलना, एक बेहुदा शब्द बोलना कहाँ तक जायज है। मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बयान देना कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एक भाषण दे रही थी जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। और याद कीजिए कि अब से करीब 7-8 साल पहले केजरीवाल के मुंह से भी ये शब्द निकला था, तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के ऊपर बहुत हमले किए थे, तीखे हमले किए थे। रोजाना अखबार में ये डिबेट आया करती थी, टीवी चैनल पे आ गई थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के बारे में ठुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है। आज उसी शब्द का इस्तेमाल रेखा गुप्ता जब कर रही हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी इस बात का जिक्र तक नहीं है। रेखा गुप्ता के इस बयान से पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस पर अपना पलटवार किया है, अपना जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अपने समाजवादी साथियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, एक अपील की है कि आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ना बंद करें। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर भी हमला किया है और उनसे पूछा है कि उन्हें किन लोगों की शह मिली हुई है जो इस तरह का कॉन्फिडेंस के साथ में वो अनाप शनाप बातें कर रही हैं। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। साथियों भारतीय जनता पार्टी की ये पहले से ही स्ट्रेटेजी रही है कि कोई भी उभरता नेता हो, कोई भी विपक्षी नेता हो, उनका एक चिढ़ निकाल देती हैं, एक उनका बुरा नाम निकाल देती हैं। जैसे राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है पूरे देश में, उसी तरह अखिलेश यादव के लिए भी टोटी चोर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं समाजवादी लोगों से, मैं अखिलेश यादव से अपना एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप जैसे नेताओं को इन छोटे नेताओं की बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपको टोटी चोर कहा जाता है तो इसमें आपका कोई अपमान नहीं है, बल्कि मैं इसे एक सम्मान की तरह मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आरोप लगा जाए तो उनके भ्रष्टाचार की गिनती हजारों करोड़ से शुरू होती है, लाखों करोड़ से शुरू होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टोटी चोर कहती है तो मैं मानता हूं
कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी 1000 करोड़ का कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई, कोई 100 करोड़ का आरोप आपके ऊपर नहीं लगा पाई। और जब इन्होंने आरोप लगाया तो सिर्फ कुछ टोटियों का आपके ऊपर आरोप लगाया है, जिनकी कीमत सिर्फ 1000 या 2000 की हो सकती है। अगर इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद आपके ऊपर मात्र कुछ 1000 का ही आरोप लगाया जाता है तो ये आपकी ईमानदारी को बताता है। भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों से मोटा चंदा लिया है जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड के जरिए उन लोगों से चंदा लिया है जो बीफ का कारोबार करते हैं, जो गौमांस की तस्करी करते हैं। उन कंपनियों से मोटा चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पास आपके ऊपर लगाने के लिए एक भी सलीके का आज कोई आरोप नहीं है। मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ बने रहने के लिए ओमवीर भाई की तरफ से आपका नमस्कार, धन्यवाद।